बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 25 इकोसिस्टम हम पढ़ रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बायोजियोकेमिकल साइकिल। इस टॉपिक में हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल को डिफाइन करना है। उसके बाद हमने न्यूट्रेंट एलिमेंट क्या होते हैं या फिर बायोजेनिक एलिमेंट क्या होते हैं इस चीज़ के बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ न्यूट्रेंट एलिमेंट कौन से होते हैं और लास्ट पे हम नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बायोजियोकेमिकल को डिफाइन करेंगे कि बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है। द साइकिल इन विच nutrient move from living to non-living of an ecosystem in a cyclic manner is called biogeochemical cycle। कि बायोजियोकेमिकल साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें जो न्यूट्रेंट्स होते हैं ये क्या करते हैं, मूव करते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग कंपोनेंट से जो लिविंग कंपोनेंट होते हैं उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव करते हैं ऑफ एन इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम में इन साइक्लिक मैनर। और ये जो प्रोसेस होता है ये क्या होता है, साइकिल में होता है। इसे हम क्या कहते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है व्हाट इज बायोजेनिक एलिमेंट्स, या फिर इसे क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट्स एलिमेंट क्या होते हैं। द एलिमेंट, या कह सकते हैं हम द केमिकल एलिमेंट एसेंशियल फॉर लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज बायोजेनिक एलिमेंट, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट एलिमेंट कहते हैं। ऐसे एलिमेंट जो क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं, मीन के ज़रूरी होते हैं किस चीज़ के लिए, फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन के जो जिंदा जानदार हैं। क्योंकि बायोलॉजी में हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं, तो जो लिविंग थिंग है उनकी ज़िंदगी के लिए जो ज़रूरी एलिमेंट होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद जो न्यूट्रेंट एलिमेंट हैं इनको दो मेजर टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं मैक्रो न्यूट्रेंट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं माइक्रो न्यूट्रेंट्स। ये दो मेजर क्लासेस हैं न्यूट्रेंट एलिमेंट की। और न्यूट्रेंट एलिमेंट कौन से होते हैं, ऐसे केमिकल एलिमेंट हैं जो एसेंशियल होते हैं फॉर द लाइफ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूट्रेंट एलिमेंट कहते हैं। और जो न्यूट्रेंट एलिमेंट हैं इनकी दो मेजर टाइप्स हैं। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्रो न्यूट्रेंट्स, दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है माइक्रो न्यूट्रेंट्स। अब हम वन बाय वन मैक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं इसकी एग्जांपल पढ़ेंगे और उसके बाद माइक्रो न्यूट्रेंट्स क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आ जाता है मैक्रो न्यूट्रेंट्स। दे आर रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म इन लार्ज अमाउंट। मैक्रो न्यूट्रेंट ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं और लार्ज अमाउंट में, मीन के ज़्यादा मिकदार में चाहिए होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। और मैक्रो न्यूट्रेंट में हमारे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम इंक्लूड होते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है सेकंड टाइप न्यूट्रेंट एलिमेंट की, वो है हमारे पास माइक्रो न्यूट्रेंट। माइक्रो न्यूट्रेंट ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं, दीज आर एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रेंट एलिमेंट हैं जो रिक्वायर होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन स्मॉल क्वांटिटी या फिर हम कह सकते हैं ट्रेस अमाउंट। ऐसे न्यूट्रेंट जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्या होते हैं, चाहिए होते हैं लेकिन थोड़ी मिकदार में चाहिए होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल जिंक की आ जाती है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आयरन की आ जाती है, इसमें हमारे पास एग्जांपल आयोडीन की आ जाती है। तो ये था हमारे पास न्यूट्रेंट एलिमेंट क्या होते हैं
और उसके बाद उनकी टाइप्स में हमारे पास मैक्रो न्यूट्रेंट्स आ जाता है। सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा माइक्रो न्यूट्रेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक स्टार्ट होता है नाइट्रोजन साइकिल। इस चैप्टर के अंदर इस टॉपिक के अंदर हमने पढ़ना है कि जो नाइट्रोजन है ये किस तरह लिविंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से लिविंग में एक साइक्लिक मैनर में किस तरह मूव करती है, और इसके जो वेरियस स्टेजेस हैं उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम नाइट्रोजन साइकिल को डिफाइन करते हैं। द साइकिल इन विच लिमिटेड अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज सर्कुलेटेड एंड रीसर्कुलेटेड बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग in an ecosystem is called नाइट्रोजन साइकिल। कि नाइट्रोजन साइकिल ऐसा साइकिल है जिसमें हमारे पास जो लिमिटेड अमाउंट में नाइट्रोजन है ये क्या करती है, सर्कुलेट करती है, और इसके अलावा ये क्या करती है, रीसर्कुलेट करती है। किस चीज़ के दरमियान, लिविंग थिंग से नॉन लिविंग और नॉन लिविंग से दोबारा लिविंग थिंग में जो ये सर्कुलेशन होती है या रीसर्कुलेशन होती है नाइट्रोजन की, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। द चीफ रिजर्वर ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर एंड इट इज 78% गैसेस इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है ये क्या है, हमारी जो एटमॉस्फेयर है उसमें 78% क्या होती है, मौजूद होती है। मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग, ज़्यादातर जो लिविंग थिंग होती हैं, कैन नॉट यूज द एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन टू मेक अमाइनो एसिड एंड अदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। यहाँ पे वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है ये 78% एटमॉस्फेयर में मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ लिविंग थिंग हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को डायरेक्टली यूज नहीं करते, बल्कि नाइट्रोजन को जो मोस्ट ऑफ एनिमल है वो क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स, डिपेंड अपॉन नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल मिनरल्स। यहाँ पे वो कहते हैं सो डिस्पाइट ऑफ अबंडेंस ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर, शॉर्टेज ऑफ नाइट्रोजन इज ऑफन मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन प्लांट ग्रोथ। यहाँ पे वो कहता है कि जो नाइट्रोजन है ये क्या है, एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस मीन के बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है, लेकिन प्लांट को अपनी प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो नाइट्रोजन होती है इसकी क्या है, शॉर्टेज है। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न ये है कि प्लांट जो होते हैं ये डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज़ नहीं कर सकते जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन जो है ये डायरेक्टली यूज नहीं होती जो एटमॉस्फेयर में होती है, तो इसको क्या किया जाता है, नाइट्रेट या नाइट्राइट में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो नाइट्रोजन साइकिल को 4 मेजर स्टेजेस में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास आता है अमोनिफिकेशन, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा असिमिलेशन, एंड फोर्थ नंबर पे हमारे पास आ जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। तो अब हमने 1 बाय 1 पढ़ना है कि अमोनिफिकेशन में क्या होता है, नाइट्रिफिकेशन में कौन सा प्रोसेस होता है, असिमिलेशन में क्या होता है, एंड डीनाइट्रिफिकेशन में क्या प्रोसेस अकर होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन जो है ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज ऑफ नाइट्रोजन साइकिल है। Much of nitrogen in the soil is produced as a result of decomposition of organic complex compound। यहाँ पे वो कहता है कि जो मच ऑफ नाइट्रोजन जो होती है सॉइल के अंदर, ज़मीन के अंदर प्रोड्यूस होती है, किस तरह प्रोड्यूस होती है, जब डीकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कम्प्लेक्स जो कंपाउंड होते हैं, जब इनकी सॉइल के अंदर क्या होता है, डीकम्पोजिशन का प्रोसेस होता है। अब डीकम्पोजिशन होती किस चीज़ की मदद से है, बैक्टीरिया और फिंजाई की मदद से। तो बहुत ज़्यादा मिकदार में वो कहते हैं कि हमारे पास सॉइल के अंदर नाइट्रोजन प्रोड्यूस होती है। सच एज, अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कौन से होते हैं जिनकी डीकम्पोजिशन होती है, हमारे पास प्रोटीन आ जाता है, अमाइनो एसिड आ जाता है, न्यूक्लिक एसिड या फिर न्यूक्लियोटाइड। और ये प्रोसेस किस चीज़ की मदद से होता है, सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, फिंजाई, और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या चीज़ आ जाता है, बैक्टीरिया।
मतलब ये है कि सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये किस फॉर्म में मौजूद है? ये प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, अमाइनो एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, या फिर न्यूक्लियोटाइड की। अब इनको क्या किया जाता है? कन्वर्ट किया जाता है। इनके अंदर क्या होता है? ये जो प्रोटीन होती है, अमाइनो एसिड होता है, या फिर न्यूक्लियोटाइड होता है, या फिर न्यूक्लिक एसिड होता है, इसकी क्या होता है? डिकम्पोजिशन होती है। कौन सी चीज़ डिकम्पोजिशन इसकी करती है? इसकी डिकम्पोजिशन करती है बैक्टीरिया या फिर फिंजाई। और इसको कन्वर्ट किस चीज़ में कर दिया जाता है? इसको कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारे पास प्रोटीन होती है या फिर हमारे पास अमाइनो एसिड होते हैं, इनको कन्वर्ट किया जाता है किस चीज़ के अंदर? अमोनिया के अंदर। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। These microorganisms use protein and amino acid and release excess amount of ammonia या फिर अमोनियम आयन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। मीन के सॉइल के अंदर ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो प्रोटीन या फिर किस फॉर्म में मौजूद है, अमाइनो एसिड या न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में मौजूद है, इसकी क्या होती है? डीकम्पोजिशन होती है। कौन सी चीज़ इसकी डीकम्पोजिशन करती है? बैक्टीरिया या फिर फिंजाई। और इसको कन्वर्ट करते हैं अमोनिया के अंदर या फिर अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन कहते हैं। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाएगा नाइट्रोजन साइकिल की जो स्टेज है, वो है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। अब नाइट्रिफिकेशन में क्या होता है? इसमें बेसिकली जो हमारे पास अमोनिया होता है, जो प्रोटीन और अमाइनो एसिड से बना था, या फिर जो हमारे पास अमोनियम आयन होता है, इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्रेट्स में या फिर नाइट्रेट्स में कन्वर्ट किया जाता है। और ये प्रोसेस किस चीज़ की मदद से होता है? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है? अमोनिया या फिर अमोनियम आयन पड़े हैं। इनको क्या किया जाता है? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से, ये हमारे पास नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, ये नाइट्रेट है, या फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में। अब ये नाइट्राइट या ये जो नाइट्रेट्स की फॉर्म में अमोनिया को कन्वर्ट किया जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और यहाँ पे वो कहता है कि सेवरल बैक्टीरिया इन द सॉइल are able to oxidize ammonia or ammonium ion, and this oxidation is called nitrification. थर्ड स्टेज हमारे पास आ जाती है असिमिलेशन। व्हाट इज असिमिलेशन? जो हमारे पास अमोनिया कन्वर्ट हुई है नाइट्रेट या नाइट्राइट्स में, उसका क्या होना? अब्जॉर्ब होना या असिमिलेट होना ऑफ सिंपल फूड सब्सटेंस बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। या फिर हम इसे सिंपली कह सकते हैं वी से व्हेन ये जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में मौजूद है, जब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी का पार्ट बन जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। प्लांट कैन यूटिलाइज अमोनिया डायरेक्टली, बट नाइट्रेट इज द फॉर्म इन विच मोस्ट ऑफ नाइट्रोजन मूव फ्रॉम सॉइल इनटू रूट्स। नेक्स्ट, nitrates inside the plant cell is reduced back to ammonia. In contrast to nitrification, this assimilation process require energy. और उसके बाद वो कहता है कि अमोनियम आयन thus form and transferred to carbon containing compound to produce amino acid and other nitrogenous compound, जो कि हमारे पास कौन से हो सकते हैं? प्रोटीन, इसके अलावा अमाइनो एसिड, और इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड। लास्ट स्टेज है हमारे पास डीनाइट्रिफिकेशन। ऑल्दो द नाइट्रोजन साइकिल इज कंप्लीट एंड सेल्फ सस्टेनिंग बट देयर आर डिप्लीशन। वो कहता है कि जो नाइट्रोजन साइकिल है ये क्या है? कंप्लीट है, सेल्फ सस्टेनिंग है, लेकिन सम टाइम जो नाइट्रोजन है इसकी क्या हो जाती है? डिप्लीशन हो जाती है, कमी हो जाती है सॉइल के अंदर। किस तरह कमी होती है? तीन तरीके हैं या तीन वे हैं जिसके थ्रू नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। पहले नंबर पे नाइट्रोजन मे बी लॉस्ट बाय ओरेयन, मे बी लॉस्ट बाय फायर, या फिर डिफरेंट किस्म के जो बैक्टीरिया होते हैं इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से जो नाइट्रेट या नाइट्राइट की फॉर्म में जो एनर्जी होती है
वो क्या होती है, या फॉर्म में जो नाइट्रोजन होती है ये कन्वर्ट हो जाती है दोबारा अमोनिया या फिर नाइट्रोजन में, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। In the absence of oxygen, these bacteria break the nitrates into release of nitrogen back to atmosphere by using oxygen of their own respiration। कि सम टाइम ये जो हमारे पास क्या होते हैं, नाइट्राइट होते हैं या नाइट्रेट होते हैं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसके ऊपर क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और इसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन मीन का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। अब ये हमारे पास साइकिल है, यहाँ पे हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर क्या चीज़ मौजूद है, नाइट्रोजन मौजूद है। ये हमारे पास एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है, यहाँ पे ये हमारे पास अगर एक लिविंग थिंग है जिसकी क्या होती है, डेथ होती है, तो ये जो नाइट्रोजन होती है इनके अंदर कम्प्लेक्स कंपाउंड की फॉर्म में, मीन के प्रोटीन की फॉर्म में, अमाइनो एसिड की फॉर्म में, तो क्या होता है यहाँ पे ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे पास बैक्टीरिया हैं या फिंजाई हैं, ये इस नाइट्रोजन को जो क्या होती है डायरेक्ट मौजूद होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, या फिर ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जब डाई करते हैं इनके अंदर प्रोटीन, अमाइनो एसिड या फिर जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में नाइट्रोजन होती है, ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं इसको कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ के अंदर, अमोनिया के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, या फिर ये किस में कन्वर्ट देते हैं, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ये डायग्राम इसकी आ जाएगी कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन होती है, या फिर जब लिविंग ऑर्गेनिज्म डाई करता है तो उसकी बॉडी के अंदर प्रोटीन होती है, उसकी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, मीन उनके अंदर नाइट्रोजन मौजूद होती है, तो उनको जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कन्वर्ट कर देते हैं किस चीज़ के अंदर, अमोनिया के अंदर, या फिर किस चीज़ के अंदर, अमोनियम आयन के अंदर। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। सेकंड स्टेप में क्या होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, एक्ट करते हैं और ये अमोनिया को क्या करते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में, या फिर ये जो अमोनियम आयन होते हैं उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, सेकंड स्टेप आ जाएगा, और यहाँ से ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप है जिसमें एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन या फिर ऑर्गेनिज्म जो डाई कर जाते हैं उनके अंदर जो प्रोटीन की फॉर्म में, तो उसे अमोनिया, अमोनियम आयन में कन्वर्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं अमोनिफिकेशन। अब अमोनिया और अमोनियम आयन को नाइट्रेट और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट किया, इसे हम क्या कहते हैं, नाइट्रिफिकेशन। और ये प्रोसेस किस चीज़ की मदद से होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की मदद से। तीसरा स्टेप है असिमिलेशन। ये जो नाइट्राइट है या फिर ये जो नाइट्रेट है, ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट है इनकी रूट्स जो होती हैं नाइट्रेट या नाइट्रेट्स को ऑब्जर्व करती हैं, और ये क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्या बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, असिमिलेशन कहते हैं। सम टाइम क्या होता है, ये जो नाइट्रोजन या नाइट्रोजन में ये मीन के नाइट्रेट या नाइट्राइट्स की फॉर्म में मौजूद होती है, इसके ऊपर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो होते हैं ये एक्ट करते हैं और इसको कन्वर्ट कर देते हैं एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन के अंदर, इसे हम क्या कहते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या चीज़ आ जाएगा, फोर्थ स्टेप आ जाएगा। पहले नंबर पे अमोनिफिकेशन, दूसरे नंबर पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या करते हैं, अमोनिया, अमोनियम आयन को नाइट्रेट, नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं। तीसरे नंबर पे असिमिलेशन, जिसमें नाइट्रेट और नाइट्राइट को लिविंग ऑर्गेनिज्म का पार्ट बनाया जाता है, जिसमें इनको ऑब्जर्व करती हैं रूट्स ऑफ प्लांट। सम टाइम ये होता है ये नाइट्रेट या नाइट्राइट डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के हत्थे चढ़ जाते हैं और वो इसको क्या करता है, दोबारा नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, डिप्लीशन ऑफ नाइट्रोजन होती है। तो ये था हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है और उसके वेरियस 3 स्टेप्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेमेडीज ऑफ नाइट्रोजन डिप्लीशन। अगर नाइट्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है सॉइल के अंदर, तो उसका इलाज क्या है। रेमेडीज का मतलब होता है इलाज, कि नाइट्रोजन की अगर सॉइल के अंदर कमी हो रही है तो इसको कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो पहले नंबर पे है बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग, एंड दूसरे नंबर पे बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग किस तरह हम क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं नाइट्रोजन जो अवेलेबल हो फॉर प्लांट। The cycle is maintained despite of these losses. The cycle is maintained by nitrogen fixing bacteria. मीन कि अगर नाइट्रोजन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को इंक्रीज करके
विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड, जो कि हमारे पास अमोनिया या नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। जस्ट ऑल ऑर्गेनिज्म आर अल्टीमेटली डिपेंड अपॉन फोटोसिंथेसिस फॉर एनर्जी। दे ऑल डिपेंड अपॉन ऑन नाइट्रोजन फिक्सिंग फॉर देयर नाइट्रोजन। तो यहाँ पे सिंपल अगर हम लैंग्वेज में अगर इसे कहते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सिंग क्या होती है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सिंपल नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या करते हैं, ऐड करते हैं किस चीज़ के अंदर, सॉइल के अंदर। ये जो सॉइल के अंदर जब ऐड करेंगे तो ये नाइट्रोजन को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अमोनिया के अंदर या नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के अंदर, जिससे क्या होगा, प्लांट को ये अवेलेबल होगी। जब प्लांट को अवेलेबल होगी तो प्लांट की ग्रोथ होगी। और जितने भी क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म होते हैं वो टोटली डिपेंड करते हैं खुराक किस चीज़ के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। उसके बाद है नाइट्रोजन की जो कमी होती है इसका इलाज हम कर सकते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, मीन के आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर का, जिसमें हम आजकल यूज़ करते हैं। जितनी भी हमारी क्रॉप्स होती हैं हम उसके अंदर डिफरेंट किस्म की जो यूरिया खाद यूज़ करते हैं, तो ये बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा किया जाता है। सॉइल नाइट्रोजन रिसोर्सेज आर आल्सो स्ट्रेंथ बाय एडिशन ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बाय मैन हिमसेल्फ। तो ये दो हमारे पास ट्रीटमेंट हैं, रेमेडीज हैं, जिसके थ्रू हम नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया को सॉइल के अंदर ऐड करके या फिर सॉइल के अंदर आर्टिफिशियल नाइट्रोजन ऐड करके इसको हम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं इसकी कमी को। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम। फूड चेन हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जिसमें ईटिंग एंड बीइंग ईटिंग का प्रोसेस होता है और फूड एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट होती है किस चीज़ के अंदर, फूड जो एनर्जी होती है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में इकोसिस्टम के अंदर ट्रांसफर होती है। तो यहाँ पे वो कहता है कि लाइट एनर्जी फ्रॉम सन एंड एनर्जी इज इन दी फॉर्म ऑफ, इनके जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये बेसिकली एनर्जी सन से हासिल करते हैं। और सन के अंदर जो एनर्जी होती है वो किस फॉर्म में होती है, रेडिएशन हीट की फॉर्म में होती है। और ये पासिंग थ्रू होती है डिफरेंट ट्रैफिक लेवल्स के अंदर एंड रेडिएट बैक इनटू आउटर स्पेस। यहाँ पे हमारे पास दो बेसिक शॉर्ट क्वेश्चन है, एक हमारे पास ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दूसरे नंबर पे है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी फिक्स्ड बाय प्लांट इज द ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, मीन के टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो प्लांट क्या करता है, सनलाइट से अब्जॉर्ब करता है, उस सारी एनर्जी को अगर आप एक नाम देते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन होता है। नेट प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी लेफ्ट आफ्टर प्लांट मेट देयर रेस्पिरेटरी नीड इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मीन के नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये है कि प्लांट ने एनर्जी अब्जॉर्ब की जिसे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। उसके बाद प्लांट क्या करता है, यूज़ कर लेता है सम एनर्जी अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ होती है उनको उनके लिए, और जो बाकी रिमेनिंग एनर्जी होती है जिसको वो फूड स्टोर फार्म में, फूड की फार्म में क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं, तो हमारे पास नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी। और यहाँ पे वो कहते हैं कि अबाउट 1% ऑफ टोटल एनर्जी फ्रॉम द सन इज ट्रैप्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑफ एन इकोसिस्टम, के जितने भी प्लांट होते हैं ये जस्ट 1% जो सनलाइट होती है उसको ऑब्जॉर्व करते हैं, और जो बाकी 99% सोलर एनर्जी होती है ये क्या होती है, एवेपोरेट हो जाती है वाटर के अंदर, हीट ऑफ सॉइल एंड लॉस्ट आउटर स्पेस। उसके बाद हमारे पास है एनर्जी फ्लो थ्रू ट्रॉफिक लेवल्स। एज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू द नेक्स्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर अबाउट 80 to 90% ओरिजिनल एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एज प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। वो कहता है कि जो एनर्जी होती है जब एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में मूव करती है तो 80 से 90% जो एनर्जी होती है ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। However, the continuous flux of energy from sun prevent ecosystem from running down. A pyramid of energy can be constructed showing energy transfer in a community of organism. यहाँ पे हमारे पास प्लांट हैं, तो ये जो प्लांट होते हैं ये क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये 10,000 हमारे पास किया है, इसके सामने अगर हम क्या कर रहे हैं 4 जीरो लगा रहे हैं, 10,000 एनर्जी ये सनलाइट से अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये क्या करते हैं अपनी एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करेंगे। इसमें ये क्या करेंगे 90% ये एनर्जी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। इनके पास क्या होगी 1000 जॉल जस्ट एनर्जी जो होगी ये क्या होगी नेक्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होता है उसमें क्या होती है, ट्रांसफर होती है।
और उसके बाद ये जो ट्रॉफिक लेवल है जिसमें रैबिट ग्रास को ईट करते हैं, ये जस्ट 10,000 में से 1000 किलो जॉल एनर्जी ईट करते हैं, बाकी 90% क्या हो जाती है, लॉस्ट। अब इनमें से क्या होता है, जब इसको स्नेक ईट करेगा तो यहाँ से सिर्फ जो 100 जॉल होगी वो क्या होगी, आगे ट्रांसफर होती है, बाकी जो होती है ये क्या होती है, एनर्जी जो होती है इन्वायरमेंट के अंदर क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। और स्नेक को जब क्या करता है, ईगल क्या करता है या हॉक जो होता है ये क्या करता है, ईट करता है, मीन के टर्शरी कंज्यूमर के अंदर जाएगी तो ये क्या होगी, जस्ट 10 किलो जॉल एनर्जी रह जाएगी, बाकी जो हमारे पास 90% एनर्जी है वो क्या होती है, लॉस्ट हो जाती है। तो ये कहता है कि जब एक पैरामिड से सेकंड पैरामिड में एनर्जी मूव करती है तो 80 से 90% जो एनर्जी होती है ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर टॉपिक के बायो जियोकेमिकल साइकिल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या है और नाइट्रोजन की डिप्लीशन होती है तो उसकी को कैसे कमी को कैसा पूरा करते हैं, और जो एनर्जी होती है ये ट्रांसफ़र होती है इकोसिस्टम के अंदर, और एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में अगर ट्रांसफ़र होती है तो उसमें से 80 से 90% जो एनर्जी होती है ये क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। थैंक यू।